हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5th मैथ्स चैप्टर 16 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल। एंगल क्या चीज है, कैसे बनता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है। अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ मेजरिंग द एंगल। एंगल को मेजर करने का अप्रोक्सीमेशन मेथड देखेंगे कि लगभग ये कितने डिग्री का इसका वैल्यू कितनी हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट राइट, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। डेफिनेशन ऑफ एंगल एंड इट्स टाइप्स। टाइप और डेफिनेशन भी हमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, एंगल के बारे में आपको बेसिक्स में क्लियर करवा देता हूं। देखिए गाइस, एक इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उससे एक रे निकल रही होती है। रे का आप समझ गए होंगे, रे बोलते हैं हम किरण को, ठीक है ना। उसी इनिशियल पॉइंट से एक और रे इधर इधर किधर भी एक निकल रही है, ओके। एक और रे जो है वो राइजिंग हो रही है, ठीक है। अब एक सेम इनिशियल पॉइंट से दो रे अगर आप निकल के चलती हैं तो उनके बीच में जो गैप जो होता है, उनके बीच जो एक वो डिस्टेंस को, मतलब ऐसे हम हाथ से लें तो ऐसे हम हाथ को खोलते चले जाएं तो बीच में क्या है, गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये यहाँ जो गैप बन रहा है ना हाथों के बीच में, ये बनने वाला गैप कम या ज्यादा होने के साथ साथ क्या है, बहुत ज्यादा भी हो जाता है। तो यही हमारा क्या है, एंगल रहता है। यही इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ओके। तो आज इन्हीं सब एंगल्स के बारे में हम क्या है सीखेंगे, ओके। तो सबसे पहले एंगल के बारे में बता दूं, एंगल कई टाइप के होते हैं आपके, ठीक है ना। तो एंगल्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। एंगल्स आर मेजरिंग इन डिग्री। वैसे कई फॉर्म होते हैं, कई फॉर्म होती हैं इसको डिग्री में, रेडियन में, बट आपके जो बेसिक्स है स्टार्ट होता है वो डिग्री से होता है। एंगल्स आर मेजर इन डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है, जैसे 30 डिग्री है तो ऊपर एक छोटा डॉट लगाया जाएगा, उसे हम डिग्री बोलते हैं। ये डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे कुछ हमें इनको हम एंगल्स को बोलते हैं। तो इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ एंगल्स हम देखेंगे। टाइप ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स देखिए क्या है, एंगल मेनली 7 टाइप के होते हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट एक्यूट एंगल। एक क्या देखेंगे, एक्यूट एंगल, ओके। एक हमें मिलेगा, एक्यूट के बाद आएगा राइट एंगल। मैं पहले इनके नाम लिख ही लेता हूं, ठीक है। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, ओके। ऑब्ट्यूज के बाद क्या है, स्ट्रेट एंगल। इतने आपके एक्चुअली क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रेट के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स के बाद आ जाएगा कंप्लीट, ओके। और सबसे पहले आप जीरो लिख लो एक ना, जीरो एंगल। जीरो का मतलब जिसका मेजरमेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइप्स हो गई। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल, ओके। तो अब क्या है अपना जीरो क्या होता है, देखिए मैं हाथ की शेप से आपको समझाता हूं। वैसे क्या है, जैसे ऐसे ये है, तो अब इनके बीच गैप क्या है, जीरो है। ऐसे तो कुछ ना कुछ गैप बनेगा, ऐसे ये क्या है, जीरो गैप है। जब अपनी एक रे ये ऐसे जा रही है यहां से, और दूसरी रे भी इसी के ऊपर ही जा रही है, मतलब उठ ही नहीं रही है, कुछ गैप को ये राइज अप नहीं कर रही है, कोई गैप ही नहीं दे रही है, तब ये जीरो एंगल बनता है। इसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री, ठीक है। ओनली 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमारा एक्यूट एंगल है, जैसे कि क्या है, 0 डिग्री से उठ करके, जीरो से आप राइट सीखो, पहले राइट देखो, ये है 0 डिग्री। जीरो से उठ के अपना एंगल ऐसे सीधा स्ट्रेट, मतलब एक सीधी खड़ी लाइन हो, एक लेटी हुई अगर हमें दिखे, या ऐसे हो, मतलब एल जैसा कुछ भी बन रहा हो, एल टाइप से एल जैसा कुछ भी बन रहा है, उस टाइम पे ये एक राइट एंगल कहलाता है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हर जगह हम देखेंगे एल अपना हर जगह बन रहा है। जैसे ये पेज के अंदर ये बन रहा है, नोटबुक पे बने, टेबल पे, दीवार, पेड़ पौधे जो है जमीन के साथ बनाते हैं, हमें 90 डिग्री एंगल, ये कितना है, 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्री बोलते हैं। तो ये हमें हर जगह देखने को मिल जाता है, 100% कहीं ना कहीं तो पक्का ही मिलेगा। ये राइट एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल बोलेंगे, ओके। 0, 90 और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट होता है 180 के इक्वल। ये कितना होता है, 180। जब अपना ऐसे है एंगल 0 फिर 90 फिर बिल्कुल एक सीधा हो जाए, सीधी लाइन, जैसे सीधी लाइन हो जाए। जब फिगर बनाता हूं मैं, जैसे कि ये है अपना एंगल, यहां से
इधर जा रही है, यहाँ से उठती 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 गैप इधर बिल्कुल सीध में आ गई एकदम, मतलब ये वाला एंगल ये एकदम सीधा बनता है, तो इसे हमें स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सीधा स्ट्रेट 180 होता है। और जब ये घूम करके वापिस इसी के पास आ जाए, ठीक है, जीरो की तरह दिखने लग जाए, मतलब यहाँ था ये और यहाँ से रे उठी, यहाँ कुछ बनाया, फिर बनाता बनाती बनाती ऐसे यहाँ बनाती 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 वापिस यहाँ आ गई, मतलब एक पूरा चक्कर लगा करके, ठीक है, पूरा चक्कर लगा के आ जाए तो वो कंप्लीट एंगल, तो वो क्या कहलाता है 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल कहते हैं उसको। सबसे मतलब टोटल 360 ही होते हैं एक्चुअल में हमारे, तो कंप्लीट मतलब 360 सबसे बड़ा यही रहेगा। अब हम एक्यूट देखें, एक्यूट की कंडीशन 0 से बड़ा हो 90 से छोटा, इन दोनों के बीच में, जैसे 1 डिग्री 10 डिग्री 20 15 39 करते करते 70 80 85 89 तक सारे क्या कहलाते हैं, ये अपने क्या कहलाएंगे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90। ओके, ये अपना क्या है, ये अपना एक्यूट एंगल रहेगा। एक्चुअल में कैसे देखेंगे हम, जैसे ये अपना है, एक इनिशियल रे है और एक ये है, अब ये तो राइट एंगल है, बट यहां बीच का जो एरिया है ना, ये वाला यहां यहां यहां, ये एक स्टार्टिंग की हम लेके चले, इससे एक ये सारी जो भी है, ये सारी एक्यूट एंगल, पूरा ये एक्यूट एंगल हमारा जो है वो पड़ेगा, ठीक है ना, ये पूरा एक्यूट है। अब एक्यूट ये राइट हो गया, अब राइट से, और ये स्ट्रेट है, ये वाला स्ट्रेट है, ये पूरा क्या हो गया स्ट्रेट, तो ये वाला एरिया है ये ओब्ट्यूज कहलाएगा, मतलब ग्रेटर देन 90, मैं राइट करता हूं, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ओके, ये चीज है। स्ट्रेट 180 आपको पता ही है, रिफ्लेक्स क्या हो गया, मोर देन, ये पूरा एरिया मोर देन 180 एंड लेस देन 360, इन दोनों के बीच ये आएगा, इन दोनों के बीच ये है, तो इन दोनों के बीच ये आएगा। ओके, ग्रेटर देन 180 एंड 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री रहेगा हमारा, ठीक है। ये इनके नाम है और ये इनके टाइप हैं। अब मैं एक छोटा सा फिगर आउट करता हूं इसको, देखो इस चीज को क्या है, जैसे कि अपना ये हमने मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, ये कुछ रे हैं इस पॉइंट से निकल रही है, ये हम इनिशियल रे लेंगे, ये हमारी परमानेंट रे है, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ये अपनी परमानेंट रे, ये यहीं पे रहेगी। अब हम यहां से एक रे यहीं पे लें तो 0 डिग्री, मैं एक यहां लूं या एक यहां लूं, एक यहां ऐसे ले ली, तो ये वाला क्या है एक्यूट है, क्योंकि 0 से बड़ा है ना ये थोड़ा सा, या फिर यहां तक लें तो या फिर यहां तक लें, सारे एक्यूट है, मतलब ये वाली जगह है यहां से यहां तक रहेगी एक्यूट की। ओके, ये 0 है, ये सारा एक्यूट है, यहां आके राइट बन गया 90 डिग्री, ओनली 90 पे ही राइट होगा, अपनी रे यहां हो, अब रे आगे बढ़ रही है यहां तक, ये सारा अपना ओब्ट्यूज का इलाका रहेगा। ओके, ओब्ट्यूज एंगल यहां आते ही वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा क्या है अपना रिफ्लेक्स एंगल का रहेगा, ठीक है, 270 ये सारे, और यहां वापिस आते ही फिर 0 के ऊपर ही कंप्लीट होता है। तो ये एक कंप्लीट राउंड में क्या है चलते हैं, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, एक पूरा चक्कर अगर लगा लिया तो 360 डिग्री हो गई, ठीक है ना। ये चीज है, जब क्वेश्चन करोगे तो अच्छे समझ में आएंगे। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 90 है तो ये कितना है, अरे ये भी 90 है बट ये उल्टी साइड से नाप रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैं अब आपको मेजर करने बताता हूँ, एक ये एंगल और एक ये, हम दो इनको मेजर करेंगे। हम मैं प्रोटेक्टर लेता हूँ, ठीक है, मेजर करने का एक बेस्ट जो आपको है तरीका मैं बता देता हूँ। देखो ये दिखेगा आपके पास डी होगी, कईयों के पास ये नीचे वाले शेप नहीं रहेंगे, कई जो है आपकी प्रोटेक्टर में ये नहीं रहेगा। तो आपकी ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन आप इसके या इसके ऊपर आपको रखनी है, और ये वाला बीच में जो उल्टी टी है यहाँ पर, ये पॉइंट अपना ये वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स पे रखना है, ठीक है, या इधर होगा तो इस वर्टेक्स पे रखोगे आप, ठीक है ना। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप नजदीक से इसको देख सकते हो, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला बीच वाला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट इस पे या फिर आप इस पे रखोगे। ओके, तो हम देखेंगे यहां पर ऐसे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जूम आउट अगर कर देता हूं, आप देखोगे एक बार, ठीक है ना, देखिए ध्यान से समझिए, ये वाला है फिगर अपना। ओके,
तो इसमें क्या है कि ये वाली लाइन जो आपकी है, ये वाली लाइन ये, ठीक है, समझे आप। देखो हमारी इस लाइन ने, इस डी वाली लाइन ने अपनी नीचे वाली जो लाइन है उसको ढक लिया है, ऐसे ढक लेगा ये पूरा, देखो पूरा ढक लिया ना, ढक लिया। और इस जी के ऊपर आपको एक ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहां होना चाहिए, हो गया। अब आप देखिए, अब आप एक बात बताओ, नीचे जो लाइन है वो इधर निकल रही है कि उधर निकल रही है? नीचे वाली इधर है ना, इधर। तो इधर से जो जीरो है वो काउंटिंग हम देखनी शुरू करेंगे। वो काउंटिंग आ रही है हमारी 100 पर, 100 भी 80 भी, दो चीजें आ रही हैं, बट हम 100 वाली लेंगे। तो हमारा एंगल हो गया 100 डिग्री। ये एंगल कितने का हुआ हमारा? 100 डिग्री का हमारा जो एंगल है वो ये बन के तैयार हुआ है। ओके, अब हम इसको देखेंगे, इसको मेजर करेंगे, हम केयरफुली मेजर करेंगे। देखिए वही मेथड है, क्या करो आप, दो चीजों का केयरफुली ध्यान रखो। एक तो क्या है कि इसको, इस वाली चीज को, ये वाली जो है, ये वाली जहां पे पेन की टिप रखी हुई है ये वाली, और ये वाला वर्टेक्स जो आपका ये यहां रखो इस पे, और इस लाइन को, इस लाइन पे या इस लाइन पे, ये जो नीचे आपको लाइन दिख रही है ये वाली, जो ये ऑक्टागोन पेंटागोन ये नाम है, इनके ऊपर से जो लाइन जा रही है वो, इससे आप इस लाइन को ढक लो पूरा, ठीक है। तो ये काम करेंगे हम, ऐसे रख के, ऐसे रख लिया, फिर हम इसको ढकने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप बताओ नीचे वाली लाइन इधर आ रही थी कि उधर आ रही थी? हम कहेंगे कि इधर थी। तो इधर से जीरो तो ये है, जिधर निकल रही है वो वाला जीरो काउंट करो, और ये वाली लेके हम चले जाएंगे तो 140 और 30 के बीच 135 36 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मेजर कितना हुआ? 136 डिग्री। आपको आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें ये मेजर करने हैं, सारे एंगल्स को हम ऐसे ही मेजर करेंगे और आगे करते चले जाएंगे। तो अब हम क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 16.1 है उसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो देखिए, फाइंड द एंगल्स ऑफ जियोमेट्रिक फिगर्स गिवन बिलो एंड राइट द एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन फ्रंट ऑफ देम। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज वो वाले लिखने हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अपना क्या है कि हम हाथ से नापेंगे, देखो ऐसे करके, ये जीरो है, इससे कोई छोट, ये है तो राइट है, इधर ऐसे 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 है तो वो सारे एक्यूट है, ठीक है ना। और ये वाला क्या है, स्ट्रेट है, और इधर क्या है, ऑब्ट्यूज। देखो ये एक्यूट, यहां एक्यूट, ऐसे एक्यूट, ठीक है। या दूसरा हाथ ऐसे देख लो, ये वाले एक्यूट है। जब तक ऐसे नहीं हो जाए एकदम, तब ये 90 है। एल बन जाए तब 90 है, एल से ज्यादा हो तो ऑब्ट्यूज, एल से कम हो तो एक्यूट। देखो एल राइट, अब क्या है, राइट, एल बन गया तो क्या है, राइट। एल से कम होते ही एक्यूट, एल से कम एक्यूट, और एल राइट, और एल से ज्यादा होते ही ऑब्ट्यूज। फिर बता रहा हूं एक बार, एल पे राइट, कम पे एक्यूट, ज्यादा पे ऑब्ट्यूज। ओके, अगर हम देखें तो ए बी सी तीनों ही आपके एक्यूट है, ध्यान दो, ऐसे बन रहा है, ये ऐसे, एल थोड़ी बन रहा है, छोटा बन रहा है, ये भी एल से कम रह रहा है। और ऊपर वाला अगर हम ऐसे करके देखें तो ए भी हमारा क्या है, एक्यूट ही तो है। ये सारे 90 90 90 से छोटे हैं, तीनों एक्यूट में आ गई। ए बी सी तीनों कहाँ आ गए, एक्यूट में। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी और सी। आगे देखते हैं हम डी ई एफ में, डी भी आपका एक्यूट है, 90 से छोटा है, ई भी 90 से छोटा है, बट एफ पे एल बन रहा है। देखो भाई ध्यान से, एल तो बन रहा है, ये तो 90 डिग्री हो गया, एफ कहां चला गया, राइट में। एफ कहां आएगा, राइट में। फिर ई एफ जी एच आई जे, अगर आप ध्यान से देखो तो जी भी राइट है, एच भी राइट, आई भी राइट, जे भी राइट। तो हम क्या कर देंगे, जी ई एफ जी एच आई और जे, ये सारे राइट हो गए। ओके, अब देखो जे के हम अगर ध्यान से देखना चाहेंगे के, तो के हमारा एल से थोड़ा सा कम है, के एक्चुअल में एल से थोड़ा सा कम है, ज्यादा भी हो सकता है, बट क्या है कि इस फिगर के लिए थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो हम क्या है, फिगर जो अपना देखेंगे, फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम थोड़ा सा इसको क्या है, मेजर करके अगर देखते हैं, ऐसे करके अगर हम इसको मेजर करें तो हमारा ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है एक्चुअल में। तो हम इसे क्या लिख देंगे, 90 से कम होते ही तो एक्यूट में आ गया, के एक्यूट में है, और एल जो अपना वो ऑब्ट्यूज में है। आप देखोगे ये 90 से बड़ा है, क्योंकि इसके लिए ऐसे हाथ खोलने पड़ रहे हैं हमें, एल से ज्यादा। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लिया करो इसको, एल से ज्यादा नहीं खुले हुए, क्या एल तो ऐसे ही होता है ना, एल तो ऐसे ही होगा,
और एल से ज्यादा खोलने पड़ रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज में आ गया ना, एल खुद ऑब्ट्यूज में आया, अपना जे आ गया, के आ गया, के आ गया, और एल आ गया, एम एक्यूट है, छोटा है, काफी छोटा है, और एन फिर ऑब्ट्यूज में आ गया। ठीक है, ओ देखो, ओ ऑब्ट्यूज में आएगा, पी ऑब्ट्यूज में आएगा, क्यू ऑब्ट्यूज, आर ऑब्ट्यूज, एस ऑब्ट्यूज, क्योंकि मेरे को एक्चुअली पता है ये कि ऐसे ही आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेजर किए हैं। लेकिन आप क्या करो ना, इनको मेजर करके देखो, डी रख के अपनी नोटबुक के अंदर या बुक के अंदर डी रख के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। ओके, एस टी पे एल बन रहा है, टी 90 डिग्री है। ओके, यू पे भी एल बन रहा है, वी एक्यूट है, और डब्ल्यू ऑब्ट्यूज है। तो आपको ये सारी चीजें इसमें करनी है। 16.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर ये वाली चीजें करनी है आपको। ओके, राइट करो अच्छे से वीडियो को पॉज करके। ओके, अब हम क्या है, एक्सरसाइज अपनी एक बच्ची है 16.2, इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर लेते हैं पूरा 16 चैप्टर। मेजर द फॉलोइंग गिवन एंगल्स बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। हम प्रोटेक्टर लेंगे और इसको मेजर करेंगे और मेजरमेंट इसका लिखते रहेंगे। ओके, देखिए हम ये है, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको परेशानी कम हो। ठीक है, देखिए हम मेजर करेंगे। मेजर आप पहले भी कर चुके हो और सीख चुके हो। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करो, इस पे रखो, और नीचे वाली लाइन जो अपनी है, नीचे वाली लाइन पूरी तरह इसको ढक ली। इधर जीरो ये है, इधर निकल रही है ना नीचे वाली लाइन, इधर है तो ये जीरो काम में लेंगे, उधर होती तो वो वाली जीरो हमें काम में लेते। तो ये वाली जीरो हमने ले ली इधर से, तो जीरो से हम काउंट करने गए तो 30 पे हमारा एंगल हो रहा है, तो ये 30 डिग्री एंगल है। ये कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाली चीज इस पे लेके आओ, ले आए, और नीचे वाले को पूरा मिलाओ। ओके, नीचे वाले को हमने पूरा इसको मिला लिया। ठीक है, पूरा सही से थोड़ा सा करो। ठीक है, देखो ये हो गया, तो इधर निकल रहा है तो ये जीरो लेंगे हम काम में, और ये हमारा 100 पे आ रहा है, 100 और 80 दोनों पे आ रहा है एक्चुअल में, बट हम नीचे वाला काम में लेंगे क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, तो इधर से जीरो यही है 100 डिग्री। ये अपना कितना हुआ, 100 डिग्री। ओके, ये आपको देखने से भी दिख रहा होगा एल जैसा 90 डिग्री है, फिर भी हम इसको मेजर करेंगे। ओके, इधर है हमारा, वो 90 को तो वैसे किधर से भी आप कर लो, ये हमारा इधर जा रहा है 0 90, एकदम 90 है, 90 डिग्री। ओके, ठीक है, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला देखिए, इस पे हम ऐसे रख लेंगे, देखो ये इधर से आ रहा है, इधर निकल रहा है ना, तो ये वाली जीरो काम मिलेंगे, तो 110 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए, एक्चुअल में आप दोनों साइड से नाप सकते हो, इनको मेजर कर सकते हो। ये देखिए इधर निकल रहा है, तो ये वाली जीरो तो 150 डिग्री, 150 डिग्री। ओके, इसके ये तो स्ट्रेट आपको दिख ही रहा है 180। ठीक है, देखो इधर से और इधर से, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, तो दोनों साइड से किसी साइड से जीरो उठाओ, आपकी मर्जी है। आप कहोगे इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, तो इधर से आएंगे तो 180 पे आ रही है, इधर से 180, तो ये अपना क्या है कि स्ट्रेट एंगल है। ओके ना, अब हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो मेजर्स कर देंगे। मेजर द फॉलोइंग एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हम मेजर करेंगे, इसको नाप लेंगे कितना है ये। ठीक है, देखो इधर से देखेंगे हम, ये इधर जा रही है ना हमारी ये वाली लाइन, तो इधर वाली जीरो ही काम में लो। अगर उधर वाली लाइन, उधर नीचे वाली लाइन ये एक इधर जा रही होती तो हम इधर वाली जीरो काम में लेते। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है बस आपको। इनिशियल रे किधर है आपकी वो देखना है, तो ये कुछ 70 के लगभग आसपास आ रहा है। ठीक है ना, तो 70 अपना ऑप्शन में, यस 70 हमें मिल गया, ये अपना राइट आंसर है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे गाइस जी, 1100 जैसा कुछ आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना, लास्ट वाली जीरो डिग्रीज की है। ठीक है ना, ये सही है। ओके, ये दिख गया है ना आपको अच्छे से, ये देखिए ऐसे है, ये हमने ये किया है। ओके, 70 जैसा कुछ है तो 70 डिग्री हो गया है। ओके, ये हम करेंगे।
देखिए वन 120 डिग्री है, क्योंकि इधर निकला हुआ है 0 डिग्री, तो 120 ऑप्शन में है ही अपना, ये रहा। अब ये देखिए, ये घड़ी जैसा है क्वेश्चन। तो आपको एक बात बता दूं, 11 और 12 कोई भी दो क्या है कंटिन्यूअस नंबर होंगे मतलब घड़ी के अंदर, तो उनके बीच 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 11 और 12 के बीच 30 है, इनके बीच 30 है, इनके बीच 30 है, इनके बीच 30 ऐसे 30 काउंट कर लो एक चीज। 30 5 बार है तो 35 जा 150 ऑप्शन तो ये आएगा, बट फिर भी हम मेजर कर लेते हैं इसको। ओके, ऐसे रखो, रख लिया। अब इधर अपनी एरो निकल रही है नीचे वाली, इस लाइन पे एरो इधर है, तो इधर से 0 काउंट करके हम लेंगे। तो ये अपनी 150 पे ही तो आ रही है, ये 150 पे ही तो आ रही है ये वाली, तो 150 डिग्री अपना क्या है, ऑप्शन हो गया सही। ओके, लास्ट देखिए अपना, हम इसको मेजर करेंगे। ये देखिए इधर निकल रहा है ना एरो, नीचे वाली जो रे है वो इधर है, तो ये 0 काम में लेंगे। तो ये 150 पे आ रही है ना, इस 30 को नहीं देखना है, कहीं 30 लिख देंगे इसमें, तो 150 लिखना है, 150 डी ऑप्शन। ओके, तो अब मैं जूम आउट को वापस, ये देखिए ये आपका क्या है, पूरा अपना 17 चैप्टर हो गया अपना, एक ही वीडियो में हमने 16 ज्योमेट्री है उसको कवर किया है। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सारी चीजों को समझ सकते हो, और ये बेसिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, इसको बहुत ध्यान से समझना है। और हम अब जल्द करेंगे 17 चैप्टर, और 17 के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना 6th क्लास की जो मैथ है, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम है, उसकी वीडियोस तैयार करेंगे हम, जल्दी ही आपको वो मिलेंगी। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।